हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड और गुणज। जिन लोगों की मैथ बिल्कुल ही ज़्यादा वीक है वो लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को अंतर बताएंगे गुणनखंड और गुणज और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम इसके यानी कि इसके पॉइंट्स को समझेंगे, किस तरीके से पहचाना जाता है कि गुणनखंड कितने होंगे। प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एक संख्या दे देंगे, कोई भी नंबर दे देंगे, उसका पूछेंगे इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। और गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है, सब कुछ इसमें हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड की, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं फैक्टर। इसे इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर। और यहां पर ये जो गुणज है इसे कहते हैं मल्टीपल। तो गुणनखंड में बात करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर छोटी सी संख्या ले लेते हैं, सबसे छोटी संख्या एक 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कि 12 के कितने गुणनखंड होंगे, तो गुणनखंड का मतलब होता है कि चाहे भाग से निकाल सकते हैं, ऐसे सिंपल हम निकालेंगे। पहली बात, गुणनखंड का मतलब होता है कि ये संख्या जो 12 लिखी गई ये किन किन संख्याओं से कटती है, ठीक है। और सबसे बड़ा गुणनखंड जो होता है वो खुद होती है, स्वयं होती है, ठीक है, स्वयं होती है गुणनखंड में। और मल्टीपल में ये अंतर होगा। अभी देखो, पहले हम गुणनखंड समझाते हैं, उसके बाद हम इस पर गुणज पे चलते हैं, ठीक है। तो 1 से कट जाएगी 12, और किससे कटेगी, 2 से कट जाएगी, ठीक है, और 3 से कट जाएगी, और 4 से कट जाएगी, 5 से 6 से कट जाएगी, फिर 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से। तो कुल मिलाकर इतनी संख्याओं से ये संख्या जो 12 है कटेगी। तो 12 के गुणनखंड अब कितने हुए आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 गुणनखंड इनके हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर गुणज की बात करें, अगर 12 के हम गुणज की निकलवाएं, ठीक है, 12 के 3 गुणज या 2 गुणज या 4 गुणज, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। पहले 3, प्रथम 3 ऐसे करके बोल देगा। तो 12 यानी कि वो गुणे में ले जाओ। गुणज का मतलब है गुणे में ले जाओ, मल्टीपल यानी कि गुणा करो। तो पहला हो गया इसका टर्म 12 ही, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इस तरीके से संख्याएं ये जो निकल के आ रही हैं ये हो गई। और ये जो है अनंत यानी कि बहुत हो सकती हैं, ऐसे ऐसे गुणा करते चले जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो 12 है तो मिनिमम सबसे पहले प्रथम वो संख्या जो होती है स्वयं होती है गुणज की, ठीक है। अब 12 से नीचे अगर लेंगे 10 8 9, वो गुणज होती नहीं है। तो गुणज में यही फर्क है गुणज और गुणनखंड में। तो गुणज में क्या होता है, गुणा करते हैं उस संख्या को 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा करके पढ़ते जाते हैं, वो संख्या जो है गुणज में चली जाती है। 12 के गुणनखंड वो संख्या जो 12 है मैक्सिमम जो है अपनी खुद की संख्या से कटती है और मिनिमम 1 से कटती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर गुणनखंड और गुणज। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न जैसे 48 दे देगा और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे 48 लिख दिया तो 48 के गुणनखंड पूछ लेगा कितने होंगे। तो 48 जैसे लिख दिया यहाँ पर, पूछेगा इसके कितने टोटल गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर निकालना पता है तो निकाल लेंगे, तो ठीक है निकल जाएगा। एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताते हैं, जैसे 1 × 48 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है 48 1 जा यानी कि 1 से 48 को हम काट सकते हैं, 2 से भी हम 48 को काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर यानी कि 8 है। तो इसको 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 2 जा हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा। इस तरीके से अगर 24 2 जा पढ़ोगे तब भी तुम्हारा, अभी बताएंगे कितने गुणनखंड बनेंगे, हम गुणनखंड ही बना रहे हैं। यहाँ पर 3 से कट जाएगी, ठीक है, तो 12 आ रहा है, 8 4 12, ठीक है। तो 3 से कट जाएगी, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो 16 3 जा का पढ़ोगे या 16 3 जा पढ़ोगे, 16 तिया पढ़ोगे तो 48 ही आएगा। 4 से देखेंगे, 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। क्या 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, 6 8, तो 6 8 48। देखो 8 से भी कट गई, ठीक है। इसके बाद 7 8 9 10 करके अब किसी से नहीं कटने वाली, ठीक है, सभी संख्याएं आ चुकी हैं। तो इसको इधर से नोट कर लें और उसके बाद इधर से नोट कर लें सभी को, ठीक। देखिएगा इसके कितने बनेंगे। तो 1 2 3 4, तो लिखो 1 2 3 4 तक हो गए। फिर 6 वाली संख्या है, फिर 8, ठीक, 8 12 16 24 और 48।
कुल मिलाकर 12 के गुणनखंड कितने बने, यहां से यहां तक काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 48 संख्या है, 48 जो संख्या दी गई है, इसके 10 जो हैं गुणनखंड हैं। ठीक है, 10 गुणनखंड हैं। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 10। तो इस तरीके से प्रश्न इनके पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि जैसे कॉमन होते हैं उभयनिष्ठ, कॉमन को क्या कहते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ। तो दो संख्याएं कोई दे देंगे आपको, ठीक है, तो उनके पूछ लेंगे कि इसके उभयनिष्ठ बताइए, उभयनिष्ठ। ठीक है, गुणनखंड उभयनिष्ठ, जैसे मान लेते हैं 10 यहाँ पे संख्या थी छोटी सी, ठीक है, एक यहाँ पर ले लेते हैं 12। ठीक, तो पहले हमें 10 के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। 10 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, पहली संख्या हो गई 1, फिर 2 से कट जाएगी, 3 से, 4 से, 5 से, हाँ 5 से कट जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर इसके हो गए 3 गुणनखंड। अब 12 के कितने हो जाएंगे, 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से और 4 से, 5 से और 6 से कट जाएगी। इसमें एक और 10 हो जाए, खुद इसी संख्या से कटती ना, 6 हो गया, 7 8 9 10 और 12। कुल मिलाकर उभयनिष्ठ की बात करें, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ जो संख्या होंगी तो वो कौन कौन सी होंगी, यहां पर देखिएगा। एक तो जो हमारे में कॉमन मिलती हैं, तो एक हो गई यहां पर 1। उभयनिष्ठ वो संख्याएं होती हैं जो कॉमन होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कॉमन यहां पर 1 मिल गई और 2 मिल गई है यहां पर, और कोई मिल रही है, नहीं मिल रही है, इस तरीके से कहीं नहीं मिल रही। तो यहां पर 1 और 2, तो ये दोनों जो हैं उभयनिष्ठ हो गई दो संख्याओं में। तो यानी ये अलग अलग प्रश्न नहीं दिए जाते हैं, एक ही में पूछ लेता है। प्रश्न ऐसे देगा कि 10 और 12 की उभयनिष्ठ संख्याएं बताइए कौन कौन सी होंगी, या संख्याओं की संख्या पूछ लेगा। तो उभयनिष्ठ सबके पहले बात हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद फिर उसमें से उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होंगे उनको निकालेंगे इस तरीके से। अगला प्रश्न है, जैसे ले लिया 30 के पूछ ले गुणनखंड कितने हैं, तो 30 के भी निकालो इस तरीके से। 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से कट जाएगी। ठीक है, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से कट जाएगी। ठीक है, और लास्ट में 30 से ही कटेगी। कुल मिलाकर गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। ठीक है, तो 30 के जो गुणनखंड हुए कितने हुए, 8। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि 18 और 24 में, ठीक है, 18 और 24 में गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, सॉरी, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 18 और 24, पहली बात हम 18 के निकालेंगे, फिर उसके बाद हम 24 के निकालेंगे। तो 18 के कितने हो जाएंगे, जैसे 1 से हो गई, 2 से हो गई, ठीक है, कट जाएगी 1 2 और 3 4 नहीं 5 6 हो गई, 6 7 8 9, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गई। ठीक है, और यहां पर 24 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 और 12 13 14 15 16 करके यहां पर 24 आ जाएगा। कुल मिलाकर अब इसमें ढूंढना है कि उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है। पहला तुम्हारा 1 हो जाएगा, दोनों में मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से 2 2 मिल रहा है, तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 भी हो गया। कहीं यहाँ पर 4 आ रहा है, नहीं, 5 6 मिल गया, एक यहाँ पर 6 मिल जाएगा पेयर। ठीक है, कुल मिलाकर 6 हो गया, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा कोई भी। ठीक, तो कुल मिलाकर अब कितना हो गया, यहाँ पर ये हमारे 4 मिल गए, 1 2 और 3 4, कुल मिलाकर 4 की संख्या बता रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और कौन कौन सी संख्या है ये अगर पूछ लेता है तो 1 2 3 और 6 संख्या जो है 18 और 24 गुणनखंडों, ये जो गुणनखंड हैं इनके जो लिखे गए इनमें से जो उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, जो कॉमन मिल रहे हैं, दोनों में प्रेजेंट हैं, उन्हें कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, जो कॉमन होते हैं वो उभयनिष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है 80 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 80 संख्या है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 से कट जाएगी,
ठीक है, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 कम 2, 5 दूना 10 और 2 कम 2, ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे ये बनेंगे। तो इनको कैसे लिखना है, 80, ठीक है, 2 गुणे 2, 4 बार आया ना, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। 80 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड तो ये होंगे, ठीक है, कुल मिलाकर इसको ऐसे सॉल्व करना है। अगली संख्या है 1000। 1000 के अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने हों कितने होंगे, कौन कौन सी संख्या होंगी अभाज्य, ठीक है, 1000 के अभाज्य गुणनखंड, तो उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि जैसे 80 वाले को किया था 1000 इधर लिखना है इस तरीके से, और फिर 2 से काट देना है, 2 पंचे 10, 0 0 आ गए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 कम 2, ठीक है, 2 दूना 4 ये हो गया और 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है, कुल मिलाकर ये, और अब कट जाएगी ये 5 से, 5 दूना 10, 5 25 और 5 25, 5 कम 5, 2 आया 3 बार, 5 आया है 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो 1000 दे देगा और उसको किस तरीके से पूछेगा कि बताइए अभाज्य गुणनखंड, और इस तरीके पेयर में दे देगा ऐसे करके गुणे में, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू करके ऐसे दे देगा, फिर एक्चुअल में जब निकालेंगे वास्तव में तो आप लोगों को ये संख्या मिल जाएंगी। मैच कराना है कि जो मैच कर जाए वही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को समझ में आई है। गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या होता है, गुणनखंड में उनके यानी कि संख्या निकालनी होती है कि वो संख्या किस किस से कटती है, गुणज में क्या होता है उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, यानी 2 के अगर 5 हम गुणनखंड निकालते हैं, यानी 2 के अगर हम 5 गुणज निकालें तो 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ऐसे करके पढ़ देंगे पहाड़ा, यानी 4 पूछे तो 4 तक पढ़ देना है, ठीक है, और 2 पूछे तो 2 तक पढ़ देना है। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।